चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी अव्वल, 3.9 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में उत्तर प्रदेश ने फिर से कमाल दिखाया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रूफटॉप सोलर को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का अभियान तेज। अब तक लाखों आवेदन आए और 3.9 लाख से ज्यादा इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं। फरवरी में ही रिकॉर्ड 35,804 प्लांट लगे, जिसमें 28 फरवरी को एक दिन में 2,211 इंस्टॉलेशन का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। प्रदेश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यूपी में निवेशकों को बड़ी राहत, बड़े नक्शों की मंजूरी के लिए बनेगी विशेष कमेटी। योगी सरकार ने निवेशकों की परेशानी दूर करने का बड़ा कदम उठाया। बड़े नक्शों, विशेषकर उद्योग और अपार्टमेंट की मंजूरी में तेजी लाने के लिए प्राधिकरण उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विशेष कमेटी गठित होगी, जिसमें सचिव और नगर नियोजक भी शामिल होंगे। निवेश मित्र पोर्टल से आने वाले प्रस्तावों पर यह कमेटी काम करेगी, जिससे राज्य में निवेश और नई इकाइयों की रफ्तार बढ़ेगी। मत्स्य विकास से यूपी में 2000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार, 30 कंपनियों का 1400 करोड़ का निवेश। योगी आदित्यनाथ सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। 30 कंपनियां मत्स्य क्षेत्र में कुल 1407 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं। इससे 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। मत्स्य विभाग ने इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाराणसी, बाराबंकी समेत कई जिलों में बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। होली पर शानदार व्यवस्था सुनिश्चित हो, योगी सरकार के मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने सभी नगर निकायों और संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि होली पर साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, सीवर व्यवस्था और बिजली सप्लाई बिल्कुल सुचारू रहे। प्रदेशवासियों को कोई असुविधा न हो, त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए। मंत्री ने होलिका दहन और होली की सभी को शुभकामनाएं दी और सामाजिक एकता बनाए रखने पर जोर दिया। यूपी की 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति, महिला क्लब में शामिल होकर आत्मनिर्भरता की राह पर। योगी सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत 1 साल में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य। स्वयं सहायता समूहों (SHG) और महिला क्लबों से जुड़कर महिलाओं की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए तक पहुंचाई जाएगी। कृषि और गैर कृषि आधारित रोजगार से जोड़कर 3 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाने की मुहिम तेज। आत्मनिर्भर भारत का मजबूत आधार बन रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बड़ी घोषणा। वाराणसी में 11 दिवसीय रीजन सरस मेले पर 1 करोड़ महिलाओं को लखपति महिला क्लब में शामिल करने का ऐलान। वाराणसी में आयोजित 11 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले के समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 1 करोड़ महिलाओं को लखपति महिला क्लब में शामिल किया जाएगा और उन्हें करोड़पति महिला बनाने का आह्वान किया। लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की मुहिम को और तेज किया जाएगा। सरस मेलों में महिलाओं के उत्पादों और कार्यों की सराहना की जाएगी, जिससे अन्य प्रदेशों और जिलों की महिलाएं भी प्रेरित होकर आगे आएंगी। योगी सरकार की इस पहल से नारी शक्ति को नई ऊंचाई मिल रही है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से मांगा स्पष्ट रुख। ईरान युद्ध में इंसानियत की हानि पर जताया अफसोस। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध, ईरान से जुड़े संघर्ष की स्थिति पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने केंद्र सरकार से अपना स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की कि क्या वह युद्ध के समर्थन में है या शांति की ओर। अखिलेश ने कहा कि नागरिकों पर हो रहे जानलेवा हमलों में इंसानियत का मारा जाना अफसोसजनक है। सरकार को युद्ध में मारे गए लोगों की खबरों की पुष्टि कर जनता को सच्चाई बतानी चाहिए, क्योंकि युद्धकालीन समाचार रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने भारत से युद्ध रोकने और अमन की दिशा में प्रयास करने की अपील की।
मतदाताओं की रेटिंग में यूपी अव्वल, शिकायत निस्तारण में चौथे स्थान पर पहुंचा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण सर अवधि में फरवरी महीने में कुल 22,469 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 21,864 का निस्तारण कर दिया गया। राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल NGSP पर नागरिकों की रेटिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया। शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के कारण प्रदेश चौथे स्थान पर रहा। उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्य प्रणाली और चुनाव तैयारियों की मजबूती ने यूपी को यह उपलब्धि दिलाई। इजराइल में फंसे यूपी के 6,000 से अधिक श्रमिक सभी पूरी तरह से सुरक्षित, योगी सरकार ने दिया आश्वासन। मध्य पूर्व में इजराइल ईरान तनाव बढ़ने के बीच इजराइल में कार्यरत उत्तर प्रदेश के निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा पर योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरह सतर्क है। श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने स्पष्ट किया कि राज्य के कुल 6,004 निर्माण श्रमिक सुरक्षित हैं। वे नियमित रूप से अपने कार्यस्थलों पर काम कर रहे हैं और उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ये श्रमिक 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और इजराइल की पॉपुलेशन इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी PIBA के माध्यम से चयनित होकर विभिन्न परियोजनाओं में गए थे। सरकार भारतीय दूतावास और NSDC से निरंतर संपर्क में है ताकि श्रमिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित रहे। परिवारों को चिंता न करने की अपील की गई है। हाई कोर्ट ने उम्र कैद घटाकर 14 साल की सजा दी, कहा वकील से FIR कराना गलत नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2 महिलाओं पर एसिड हमला कर गैर-इरादतन हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति की उम्र कैद की सजा को घटाकर 14 साल की सश्रम कारावास कर दी। अदालत ने दोष सिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन दोषी द्वारा पहले से लगभग 14 साल की सजा काट चुके होने को ध्यान में रखते हुए राहत दी। कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि किसी व्यक्ति द्वारा वकील की मदद से FIR लिखवाना या कानूनी सहायता लेना बिल्कुल गलत नहीं है। यह हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इससे FIR की सत्यता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। यह फैसला कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता और अधिकारों की रक्षा को मजबूत करता है। हाई कोर्ट का अहम फैसला, अब हर जिले के CJM थानों के CCTV का औचक निरीक्षण करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि कई थानों में कैमरे ठीक से काम नहीं करते। यह अब एक रूटीन समस्या बन गई है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी CJM या संबंधित मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार वाले थानों का कोर्ट समय के बाद औचक सरप्राइज निरीक्षण करेंगे। जांच में देखा जाएगा कि कैमरे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों परमवीर सिंह सैनी मामले के अनुसार कार्यरत हैं या नहीं, फुटेज संरक्षित है या नहीं। निरीक्षण के दौरान जानकारी छिपाने, कैमरे खराब दिखाने या सहयोग न करने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह फैसला पुलिस थानों में पारदर्शिता और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, होली से पहले आ गई फरवरी सैलरी। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, संविदा, आउटसोर्सिंग और सफाई कर्मियों को बड़ा तोहफा मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर फरवरी माह का वेतन और पेंशन होली से पहले ही बैंक खातों में क्रेडिट कर दिया गया। सामान्यतः 28 फरवरी को आना था, लेकिन बैंक सर्वर डाउन और तकनीकी कारणों से देरी हुई, जिस पर कर्मचारियों ने आपत्ति जताई। अब सोमवार सुबह सभी को वेतन पेंशन मिल गई। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने होली से पहले भुगतान का आश्वासन पूरा किया, जिससे लाखों परिवारों की त्योहार की तैयारियां आसान हो गई। मार्च के पहले हफ्ते में ही गर्मी ने दी दस्तक, पछुआ हवाओं के बावजूद बढ़ी तपिश। उत्तर प्रदेश में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी का असर दिखने लगा। पहले ही दिन धूप में तल्खी महसूस हुई, जबकि फाल्गुन पूर्णिमा पर लखनऊ समेत कई जिलों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की पछुआ हवा फगुनहट चली। आंतरिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार मंगलवार से हवाओं की रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अगले सप्ताह तापमान में लगभग 3 डिग्री की वृद्धि की संभावना है,
दिन का पारा 32 से 35 डिग्री के आसपास रह सकता है और मैदानी इलाकों में तपन बढ़ेगी। योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश, सभी जिम की जांच, महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर अनिवार्य। वाराणसी में कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिमों की जांच कराई जाए और हर जिम में महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। यह फैसला मिर्जापुर में जिम के माध्यम से कथित धर्म परिवर्तन के मामले के सामने आने के बाद लिया गया। सीएम ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्यवाही करने के आदेश दिए गए। मंचलों और फर्जी सेंटरों पर शिकंजा कसा जाएगा। यूपी में चुनावी सरगर्मी तेज, हर महीने मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च की तैयारी। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार बरकरार, योगी सरकार हर महीने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी में जुटी है। 2026 में गंगा एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर समेत कई परियोजनाएं चालू या तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चुनावी माहौल में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और रोजगार बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स से राज्य की छवि मजबूत हो रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी की अगुवाई में यूपी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट दुरुस्त करने में जुटा, दल बूथ स्तर पर रणनीति मजबूत कर रहे। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। एक तरफ चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण सर के जरिए मतदाता सूची को अपडेट और साफ करने में लगा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल बूथ मैनेजमेंट, वोटर कनेक्ट और संगठन मजबूती पर फोकस कर रहे हैं। इसी बीच योगी आदित्यनाथ सरकार विकास परियोजनाओं को और तेज कर रही है। हर महीने बड़े प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण या शिलान्यास की तैयारियां चल रही हैं। कई कार्यक्रमों में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी संभावित है। डबल इंजन सरकार का संदेश जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और रोजगार वाले मेगा प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया जा रहा है। यूपी मतदाता सूची में 62.50 लाख आवेदन, 6 मार्च आखिरी तारीख। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक नाम जोड़ने के लिए 62.50 लाख से अधिक फॉर्म, 6 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। नाम काटने के लिए फॉर्म 7 में करीब 2 लाख आपत्तियां ही दर्ज हुई, जबकि राजनीतिक दलों की ओर से अपेक्षाकृत कम आवेदन आए। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 6 मार्च तय की गई है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 6 जनवरी को प्रकाशित हुई थी, उसी से दावे आपत्तियों की प्रक्रिया चल रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेनवा ने बताया कि बड़ी संख्या में आवेदनों के कारण समय सीमा बढ़ाई गई, ताकि कोई पात्र मतदाता छूट न जाए। अंतिम सूची अप्रैल में प्रकाशित होगी, जिससे 2027 चुनावों के लिए सूची पूरी तरह दुरुस्त हो जाएगी। यूपी में निजी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रैंकिंग, मिलेगा विशेष प्रोत्साहन। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी और प्राविधिक शिक्षा परिषद अब 700 से अधिक निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग शुरू करने जा रहा है। इस पहल से छात्रों और अभिभावकों को कॉलेजों की वास्तविक स्थिति, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी का सही आकलन मिलेगा। कमजोर संस्थानों पर सुधार की कार्रवाई संभव होगी। यूपी में पर्यावरण संरक्षण की नई पहल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड, हर जिले में एक प्रमुख वेटलैंड का संरक्षण और विकास। योगी आदित्यनाथ सरकार पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा दे रही है। पर्यटन और वन विभाग ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड मॉडल लागू किया है, जिसके तहत हर जिले में कम से कम एक प्रमुख वेटलैंड को चिन्हित कर उसका संरक्षण, पुनर्जीवन और समग्र विकास किया जाएगा। कारपोरेट घरानों को भी इसमें सहयोगी बनाया जाएगा। इससे वेटलैंड्स की सुरक्षा के साथ वेटलैंड आधारित इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय युवाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बुंदेलखंड, कानपुर, बाराबंकी जैसे जिलों में पहले से ही कई वेटलैंड्स को इको टूरिज्म हब बनाने की तैयारियां चल रही हैं। यह योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर जिलों की प्राकृतिक पहचान को मजबूत करेगी।
होली के बाद यूपी में भाजपा कार्यकर्ताओं को मिलेगा तोहफा, 2805 सभासद होंगे नामित। उत्तर प्रदेश भाजपा होली के बाद अपने कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर समायोजित करने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश इकाई ने 2805 नामित सभासदों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में की सूची राज्य सरकार को भेज दी है, जिसकी घोषणा जल्द होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को रिचार्ज करने के लिए बोर्ड, आयोग, निगमों में बड़ी संख्या में नियुक्तियां होंगी। सबसे अधिक समायोजन सहकारिता विभाग में होगा। साथ ही विभिन्न समितियों, एडवाइजरी कमेटियों और अकादमियों में भी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में यह कदम संगठन में नई ऊर्जा भरने वाला साबित होगा। यूपी में धान की खरीद लक्ष्य से अधिक 62.30 लाख टन खरीदा गया। उत्तर प्रदेश में इस विपणन वर्ष 2025 से 26 धान खरीद में शानदार प्रदर्शन। सरकारी क्रय केंद्रों पर कुल 62,30,735 टन धान की खरीद हुई, जबकि लक्ष्य 60 लाख टन था, यानी 2.30 लाख टन अतिरिक्त। यह आंकड़ा पिछले सत्र से भी बेहतर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की गई। हालांकि कुछ केंद्रों पर कर्मचारियों की मनमानी और मुनाफाखोरी की शिकायतें आईं, फिर भी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिला और पूर्वी पश्चिमी यूपी में 1 नवंबर से 28 फरवरी तक चले अभियान में पारदर्शिता पर जोर रहा। यूपी 85% सीवेज शोधन में सक्षम, अब 2035 तक पूर्ण पुनः उपयोग का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश ने जल प्रबंधन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य अब अपनी कुल सीवेज का 85% से अधिक शोधन करने में सक्षम है। रोजाना 4,500 मिलियन लीटर से ज्यादा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हो रहा है। नमामि गंगे मिशन के दूसरे चरण और विभिन्न एसटीपी प्रोजेक्ट्स से यह क्षमता बनी। 74 से अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ने योगदान दिया। योगी सरकार का लक्ष्य 2035 तक 100% सीवेज ट्रीटमेंट और रीयूज करना है, जिससे गंगा यमुना जैसी नदियों की सफाई और जल संरक्षण में क्रांति आएगी। गंगा यमुना की पवित्रता सुरक्षित। यूपी अब 85% सीवेज शोधन में सक्षम, प्रतिदिन 4,500 मिलियन लीटर से अधिक अपशिष्ट जल का उपचार। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपशिष्ट जल को आर्थिक संपत्ति में बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य अब अपनी कुल सीवेज का लगभग 85% शोधन करने में सक्षम हो गया है, जहां प्रतिदिन 4,500 मिलियन लीटर से अधिक गंदा पानी ट्रीटमेंट प्लांट्स में शुद्ध किया जा रहा है। नमामि गंगे मिशन के दूसरे चरण और विभिन्न एसटीपी प्रोजेक्ट्स के जरिए यह उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें 155 से अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपी क्रियाशील हैं। गंगा यमुना सहित राज्य की सभी नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। 2030 तक 50% और 2035 तक 100% सीवेज का सुरक्षित रीयूज करने का लक्ष्य है, जिससे नदियों में प्रदूषण रुकेगा और जल संरक्षण में क्रांति आएगी। होली पर लखनऊ मेट्रो दोपहर के बाद चलेगी, गीले रंग लगे वस्त्रों वाले यात्रियों पर रोक। लखनऊ में होली 4 मार्च 2026 के दिन मेट्रो सेवाओं में बदलाव किया गया है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि बुधवार को सीसीएस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंशी पुलिया स्टेशनों से दोपहर 2:30 बजे मेट्रो संचालन शुरू होगा और शाम तक रात 10:30 बजे तक नियमित समय अनुसार चलेगी। यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और त्योहार के दौरान भीड़ को ध्यान में रखते हुए गीले या रंग लगे वस्त्र पहने यात्रियों को मेट्रो में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मेट्रो प्रशासन ने अनुरोध किया है कि यात्री समय का ध्यान रखें, सूखे कपड़े पहनकर यात्रा करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। कानपुर, आगरा और अन्य यूपी मेट्रो शहरों में भी इसी तरह का समय समायोजन लागू है। बनारस में 2,500 स्थानों पर होलिका दहन, उत्पातियों पर ड्रोन और सीसीटीवी से सख्त निगरानी। रंगभरी एकादशी के बाद वाराणसी में होली का उत्सव जोरों पर है। शहर में लगभग 2,500 स्थानों पर होलिका दहन होगा और कई जुलूस निकलेंगे। वाराणसी पुलिस ने सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के अनुसार ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी नेटवर्क के जरिए पूरे शहर की रियल टाइम निगरानी की जाएगी,
ताकि हुड़दंग मचाने वाले या उत्पात करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। पिछले 10 सालों में विवाद करने वालों को चिन्हित किया गया है। पुलिस ने बॉक्स फॉर्मेशन में तैनाती और शांतिपूर्ण उत्सव की अपील की है, जिससे होली सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाई जा सके। यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भर्ती, सैलरी भी आकर्षक, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यूपीपीसीबी ने ऑफिसर लेवल की भर्ती निकाली है। असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर एईई के 26 पद और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर एएसओ के 14 पदों पर कुल 40 वैकेंसी हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 शाम 6 बजे तक है। ईरान हमले का असर, सोना चांदी और सूखे मेवों में तेजी, निर्यात पर दबाव। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सीधा असर उत्तर प्रदेश के बाजारों में दिख रहा है। लखनऊ समेत प्रदेश में सोने चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, जबकि अंजीर, पिस्ता, केसर, बादाम जैसे सूखे मेवों के दाम भी 20 से 30% तक ऊंचे हो गए हैं। ईरान और अफगानिस्तान से आने वाले इन उत्पादों का आयात प्रभावित हुआ है, क्योंकि हवाई और समुद्री मार्ग बाधित हैं। यूपी सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री रविंद्रनाथ रस्तोगी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय तनाव से कीमतों में अस्थिरता आम है। निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोना चांदी की ओर बढ़ रहे हैं। आमजन को फिलहाल ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में आमजन भी देख सकेंगे ब्लड मून, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में विशेष व्यवस्था। लखनऊ में 3 मार्च 2026 मंगलवार को पड़ने वाले कुल चंद्र ग्रहण टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान ब्लड मून का नजारा आम लोग भी देख पाएंगे। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां टेलीस्कोप और विशेष शो के जरिए लोग इसे देख सकेंगे। सूर्यास्त शाम 6:08 बजे होगा। तब तक कुल ग्रहण का चरण शाम के 4:34 से शाम के 5:33 तक समाप्त हो चुका होगा, लेकिन आंशिक चरण जारी रहेगा। चंद्रमा पूर्व दिशा में क्षितिज के पास उदित होगा और हल्की लालिमा या धुंधला लाल रंग लिए दिखाई देगा। यह 2026 का पहला टोटल लूनर एक्लिप्स है, जो भारत से आंशिक रूप से दिखेगा। यह खगोलीय घटना देखने के लिए उत्साही लोगों के लिए अनोखा